हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू इट इज़ ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेनका गांधी की लिखी हुई एक बहुत ही शानदार शॉर्ट स्टोरी द किंग एंड द ड्रम। किंग मतलब राजा, ड्रम मतलब ढोल। तो मतलब राजा और एक ड्रम की ये कहानी है। चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट आफ्टर द इंट्रो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमें आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक बार भारत में यानी इंडिया में एक किंग रहता था। वो दिखने में सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन उतना ही ज़्यादा घमंडी भी था, उतना ही ज़्यादा प्राउड भी था। हमेशा वो अपने आप को मिरर में देखता रहता, यहाँ तक कि पॉन्ड के पानी में देखता रहता, यहाँ तक कि दूसरे लोग जब उससे बात करते रहते थे ना, तो उनकी आंखों में भी वो अपने आप को देखा करता था बार बार अपनी खूबसूरती को, और बोलता था कि मैं इस पूरे अर्थ पे सबसे सुंदर किंग हूँ, सबसे ब्यूटीफुल किंग हूँ। अपने दरबारियों से, अपने कॉर्टियर से हमेशा ये कहता रहता था। वो अपने किंगडम पे रूल करने में तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। इनफैक्ट अपना पूरा ध्यान दिया करता था कि उसे बाल को किस तरीके से कटवाना है, अपनी बॉडी की मसाज कैसे कटवानी है। और इसके रिजल्ट के रूप में क्या हो गया कि उसके किंगडम में पूरी तरह से गरीबी फैल गई। लोग एकदम डिससेटिस्फाइड और पुअर होते चले गए, लेकिन राजा ने फिर भी कोई परवाह नहीं की। अब एक दिन राजा ऐसे ही बहुत लंबी लंबी फेंक रहा था, तो उसने लंबी लंबी फेंकते हुए बीच में एक बार बोल दिया कि यार मैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हूँ, शायद मैं देवताओं से भी ज़्यादा सुंदर हूँ। अब बेचारे राजा की किस्मत उस समय खराब थी। उसी समय एक बहुत ही गुस्से वाले देवता उधर से ही उड़ते हुए जा रहे थे। उन्होंने सुना और उनको गुस्सा आ गया, और उन्होंने मन ही मन सोचा इस राजा का तो सच में कुछ करना होगा, बहुत ही ज़्यादा डेढ़ शाना बन रहा है। तो उन्होंने अपने मन में एक पनिशमेंट के बारे में सोचा। अचानक उनकी नज़र गई एक बुल के ऊपर, एक सांड के ऊपर, और उसके सींग जैसे उन्हें दिखाई दिए तो देवता ने मन ही मन में खुशी से ताली बजाई और बोलते हैं अब देखता हूँ इसकी खूबसूरती इन सींग के साथ कैसे दिखती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब किंग उठता है तो वो अपना नॉर्मल रूटीन कर रहा होता है। सबसे पहले तो उसके रूटीन में क्या शामिल था, सबसे पहले वो अपने तकिए के नीचे से, अपने पिलो के नीचे से एक मिरर निकालता है ताकि वो अपने आप को देख सके। और जैसे ही वो अपने आप को ध्यान से देखता है, अचानक राजा के रूम के बाहर जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने एक जोरदार चीख की आवाज़ सुनी। वो दौड़ते हुए अंदर आए और क्या देखते हैं कि राजा अपने सिर पे बड़ा सा पिलो लेकर बिस्तर पे बैठा हुआ है और अपनी उंगली से इशारा करते बोलते हैं बाहर बाहर, सब लोग बाहर निकल जाओ। जैसे सारे लोग बाहर जा रहे होते हैं, राजा पीछे से चिल्लाते बोलता है लेकिन रॉयल बार्बर को तुरंत भेज दो, यानी शाही नाई को तुरंत अंदर भेज दो। अब जो रॉयल बार्बर था ये बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव पर्सन था, बहुत ही ज़्यादा बक बक बोलता करता था। वो जल्दी से अंदर आया और बोला अरे महाराज आज तो आप जल्दी उठ गए, लेकिन ये आपने अपने सिर पे पिलो क्यों लगा रखा है। राजा ने उसे बीच में रोका, देख अपनी पटपट बनकर, बकवास बनकर, और इधर आ पास में। अब ये बार्बर जैसे ही किंग के पास में जाता है तो राजा उसे पहले बोलता है देख भाई मैं तुझे कुछ दिखाने वाला हूँ, लेकिन अगर तूने इसके बारे में किसी भी एक लाइव पर्सन से बात की, यानी कि किसी भी एक जिंदा इंसान से अगर इसके बारे में बात की, तो पहले तो मैं तुझे कोड़े लगवाऊंगा, यानी चाबुक से पिटवाऊंगा, और उसके बाद फांसी पे लटका दूंगा। और फिर राजा धीरे से अपने सिर से तकिए को हटाता है, और जैसे ही नाई दिखता है, जैसे ही बार्बर दिखता है राजा के सिर पे सींग, तो वो डर की वजह से अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और चिल्लाते हुए बोलता ओह। राजा बोलता है वहाँ खड़ा मत रहे, इधर आ जल्दी, और इनको कवर करने के लिए कोई अरेंजमेंट कर। अब जो बार्बर होता है वो राजा के बालों को जैसे तैसे खड़ा करता है, ऊपर खींचता है, इधर उधर करता है, ताकि उन हॉर्न्स को यानी उन सींगों को आधा तो वो छुपा देता है, और बाकी आधा छुपाने का जो अरेंजमेंट होता है वो राजा कर लेता है। कैसे, नाइट कैप पहन के, और बोलता है कि अब बाहर निकल जा, और बाहर जाके सबको बोलता है ना कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं किसी से भी नहीं मिलूंगा। और बार्बर को वार्न करते हुए बोलता है हाँ लेकिन मेरी वार्निंग के बारे में ज़रूर याद रखना। बार्बर वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही राजा के रूम का दरवाज़ा बंद होता है वो जोर जोर से हंसना स्टार्ट करता है। लोग उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि भाई क्यों हंस रहा है, हमें भी तो रीज़न बता दे, लेकिन बार्बर किसी को कुछ भी नहीं बताता, बस अपना पेट पकड़ के जोर जोर से हंसता रहता है और हॉल से बाहर भाग के निकल जाता है। और फिर वो बोलता है कि अगर मैंने किसी को नहीं बताया तो मैं सच में मर जाऊंगा, राजा तो मुझे बाद में मारेगा, मेरा पेट फूल रहा है, मेरे पेट में सूजन आ रही है, मुझे किसी ना किसी को बताना पड़ेगा। अब जब वो आगे जाता है तो यहाँ पे रॉयल कोर्ट में, मतलब रॉयल यार्ड में एक टैमरिंड का ट्री उसे दिखाई देता है, यानी कि इमली का पेड़ उसे खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उसके पास में जाता है और उसके ट्रंक में यानी उसके तने को सारी मिस्ट्री बता देता है, सारा रहस्य बता देता है। अब उस नाइट क्या होता है, एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉर्म आता है, यानी तूफान आता है, और जो टैमरिंड ट्री होता है वो हवा से नीचे गिर जाता है। अब राजा को इन्फॉर्म किया जाता है, क्योंकि राजा तो किसी से मिलता नहीं था ना, तो राजा वहीं से इन्फॉर्म कर देता है सारे कॉर्टियर्स को
कि इस ट्री को एक काम करो, रॉयल म्यूजिशियन को दे दो, और रॉयल म्यूजिशियन को बोलना कि वो इससे एक ड्रम बनाए और उस ड्रम को मेरे दरवाजे के बाहर लाके बजाए। और बहुत ही जल्दी टैमरिंड ट्री से एक ड्रम बजा लिया जाता है और सारे के सारे कॉर्टियर्स इकट्ठे हो जाते हैं राजा के रूम के बाहर, और रॉयल म्यूजिशियन भी आ जाता है और ड्रम बजाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसा कि होता है ना यार कि ड्रम बजाते हैं तो उसमें से धम धम की आवाज़ आती है, लेकिन राजा की बेचारे की तो किस्मत ख़राब थी। इस बार जैसे उस ड्रम को बजाया जाता है तो टैमरिंड ड्रम बजाय धम धम के सीधा चिल्लाना स्टार्ट करता है, राजा के सिर पर सींग है, राजा के सिर पर सींग है। और सारे कॉर्टियर्स हंसने लग जाते हैं, सारे दरबारी हंसने लग जाते हैं। राजा गुस्से में बाहर आता है और बोलता है, मैं इस पैलेस में एक पल भी नहीं रुकूंगा और मैं जंगल में चला जाऊंगा और वहाँ पे मैं अकेला रहूँगा। राजा अपनी नाइट कैप को फाड़ देता है और उस इमली के ढोल को भी यानी टैमरिंड ड्रम को भी अपने कब्जे में लेता है और सीधा महल से बाहर निकल जाता है। अब कई सालों तक, कई ईयर्स तक राजा उसी जंगल में रहता है। वहाँ पे वो छोटे छोटे जो भी एनिमल्स होते थे उनकी देखभाल किया करता था, पेड़ पौधों को पानी डाला करता था। तो राजा धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया था और बहुत ही ज़्यादा वाइस भी हो गया था, बुद्धिमान भी हो गया था, और अब पूरी तरह से सेल्फलेस भी हो गया था। सिर्फ उसका वहाँ पे एक ही साथी था और वो कौन था? वो टैमरिंड ड्रम। अब जब भी राजा उसको बजाया करता था तो जो टैमरिंड ड्रम है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पुराना था ना टैमरिंड ट्री, तो वो अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया करता था और राजा को एडवाइस भी दिया करता था। राजा ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बजाना सीख लिया था कि अब तो पेड़ों की जो आत्माएं थी यानी पेड़ों की जो सोल थी वो खुश होती है और देवता से मिलने जाती है, जिन देवता ने राजा को सींग दिए थे, और बोलती है कि यार राजा को माफ़ कर दो, अब वो बदल गया है, उसके सिर से सींग हटा दो और उसका राज्य उसे वापस दे दो। देवता अपना हाथ हिलाते हैं और राजा के सींग गायब हो जाता है। अब उस दिन क्या होता है, राजा जब पानी पीने के लिए जंगल में तालाब पर जाता है तो जैसे वो पानी पी रहा होता है तो उसे पानी में अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, और रिफ्लेक्शन बिना सींग के दिखाई देता है। अब वो एकदम सरप्राइज हो जाता है और वहाँ पे जैसे वो बैठता है तो वो क्या देखता है कि राजा देखता है अपने कि उसके बहुत सारे दरबारी उसी की तरफ आ रहे हैं और आके उसके सामने बैठ जाते हैं और बोलते हैं, महाराज हमें माफ़ कर दो और प्लीज़ आपके राज्य में आप वापस चल लो, आपके राज्य को बहुत ही ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। और राजा को अब अपना किंगडम वापस मिल गया था। वो हमेशा अपने बगल में उस टैमरिंड ड्रम को रखता था और पूरा वाइजली वो अपने किंगडम को रूल करता है। जब भी वो सब बजाता था तो जो टैमरिंड ड्रम था वो अपना सारा एक्सपीरियंस और अपनी एडवाइस राजा के साथ शेयर किया करता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे उस बार्बर का क्या हुआ? हाँ, राजा ने उसे फांसी तो नहीं दी, लेकिन उस बेचारी की नौकरी जरूर चली गई थी। और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पे एंड होता है। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर किसी तरह का सजेशन, कमेंट या डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स बना रखा है, उसमें आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के और किसी मजेदार वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो तक। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।